जिस डिज़ाइन फिलॉसफी को दुनिया भर के ग्राहकों ने पसंद किया है, जाहिर सी बात है कंपनी उसे ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों में इस्तेमाल करेगी और वही हुआ है फ्लूइडिक स्कल्पचर डिज़ाइन के साथ, जिसे हुंडई ने अपने सभी गाड़ियों में पेश किया है। और जब i10 को ग्रैंड i10 के तौर पर कंपनी ने उतारा था, तब और ज़्यादा प्रोमिनेंट वो चेहरा मोहरा इसका हुआ था। इस एक्सेंट को भी जब कंपनी ने पेश किया तो इसके चेहरे को वैसा ही तराश कर कंपनी ने पेश किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको यहाँ से महसूस नहीं होगा। असली फ़र्क जाहिर सी बात है इसके बूट को देखकर महसूस होगा, क्योंकि वही वो हिस्सा है जो बिल्कुल अलग है मौजूदा हुंडई कारों से। और कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में यही वो हिस्सा है जिसके लुक और जिसके डिज़ाइन के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चाएं होती हैं, सबसे ज़्यादा बातें लिखी जाती हैं। क्योंकि अगर आप हैचबैक से एक सेडान निकाल रहे हैं तो ज़्यादातर हिस्सों में, ज़्यादातर मामलों में क्या हो रहा था, या कम से कम महसूस ऐसा हो रहा था कि एक हैचबैक में एक डिक्की जोड़ दिया गया है। हमने देखा है जिस तरह से ये इवॉल्व हुआ है ये सेगमेंट, उसी तरह से डिज़ाइन फ़िलासफ़ी भी थोड़ी सी इवॉल्व हुई है, पहले से ज़्यादा रिफाइंड हुई है। हम अगर डिज़ायर को देखें शुरू में, उसके बाद हमने इंडिगो को देखा, उसके बाद हमने अमेज़ को देखा, तो हमने देखा कि हर तरह से कंपनियों ने उस इंटीग्रेशन को बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया। यहाँ भी मुझे आकर्षक ये बनावट लग रही है। ऐसा लग नहीं रहा है कि ज़बरदस्ती इस हिस्से को जोड़ा गया है, लेकिन हाँ, एक छोटी सेडान ये ज़रूर लग रही है। किसी को हो सकता है क्यूट लगे, किसी को क्यूट ना लगे, लेकिन इस हिस्से का जो महत्व है वो क्या है वो आपको बताते हैं। तो कंपनी कह रही है कि अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट स्पेस है इसका, जो इस सेगमेंट की गाड़ियों की खासियत होती है, जहां सभी जो नए गाड़ियां हैं उनमें स्पेस को लेकर काफ़ी काम कर रही हैं कंपनियां और बेहतर तरीके से डिज़ाइन की। और ये स्पेस वाकई आपको काफ़ी प्रभावित कर सकता है, काफ़ी इंप्रेसिव ये बूट स्पेस आपको लगेगा। गाड़ी के अंदर क्या स्थिति है वो अब देखते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ जगह मुझे काफ़ी लग रही है, काफ़ी अच्छी जगह यहाँ निकाली है सेकंड रो में। जो एंगल है बैक सपोर्ट, वो भी एंगल आपको आरामदेह लगेगा। लंबी दूरी के लिए आपको ये गाड़ी ठीक ठाक आरामदेह सी लगेगी। हाँ, 2 लोगों से थोड़ी ज़्यादा जगह है, ऐसा नहीं है कि 3 लोग बहुत आराम से नहीं बैठेंगे, लेकिन हाँ, 3 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। और घुटनों के लिए भी जगह, यानी नी स्पेस, नी रूम भी है, और मुझे काफ़ी हेडरूम भी मिल रहा है। तो पीछे जो माहौल है वो काफ़ी स्पेशियस मैं कहूँगा। इस हिसाब से अमेज़ और ज़्यादा खुली हुई आपको लगती है, लेकिन ये शिकायत का मौका नहीं दे रही है, खासकर स्पेस के मामले में। इसके अलावा एक और फीचर, पिछले रो के लिए अलग एसी वेंट, जैसा आपने ग्रैंड i10 में भी देखा था। चलिए आइए अब अगली सीट पर मैं बताता हूँ क्या सब कुछ देखने को मिल रहा है। डैशबोर्ड इंटरेस्टिंग, स्मार्ट फिनिश है, और जो मटेरियल है वो भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अलग अलग टेक्सचर है, दोनों का कलर भी अलग है। यहाँ ग्रे है और ये बेज है, दोनों का मिक्सचर अच्छा लग रहा है। स्मार्ट यहाँ पर साफ़ सुथरी बनावट के साथ कई सारे फीचर्स इंटीग्रेट किए गए हैं, जो क्लटर्ड नहीं लग रहा है। इंटरेस्टिंग और अच्छे टेस्ट में डिज़ाइन की हुई चीज़ लग रही है। मेटालिक हाईलाइट के साथ एसी वेंट स्मार्ट लग रहे हैं। ये जो लेआउट है, आपको जो स्विचेस के जो बटन्स आप पूरे देख रहे हैं, लेआउट काफ़ी यूरोपियन सा लग रहा है, लेकिन स्मार्ट और फंक्शनल भी। इसके अलावा स्टीयरिंग माउंटेड जो कंट्रोल्स हैं वो भी आपको काफ़ी सारी सुविधाएं इसमें आप देख सकते हैं। चाहे आपको म्यूज़िक को कंट्रोल करना है, अपने मल्टीमीडिया को कंट्रोल करना है, या फिर जो फ़ोन आपने कनेक्ट किया है उससे कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करना है। और इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसका कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है। ऑक्स इन और USB इनपुट भी दिया गया है। तो मैं इस सीट पर बैठकर अगर पूरे इस सबको डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो मेरे हिसाब से रिच कुल मिलाकर फील आपको यहाँ पर लगेगी। जिस सेगमेंट में आ रही है उस हिसाब से अच्छे टेस्ट, अच्छे फिनिश के साथ कई सारे फीचर्स को इंटीग्रेट करते हुए आकर्षक तरीके से पेश किया गया डैश है, और पहले सीट अगली सीट पर बैठकर आपको अच्छा लगेगा।
किसी भी प्रोडक्ट के सफल होने के लिए ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ यूएसपी हो, और इस सेगमेंट में, कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में जहां पर भीड़ बढ़ रही है, यूएसपी की ज़रूरत तो और भी है। पुराने चैंपियंस की बात करें, डिज़ायर और अमेज की, तो डिज़ायर ट्रायल एंड टेस्टेड है, मारुति का नाम है, उसके साथ अमेज ने एक बहुत ही बढ़िया किफ़ायती पैकेज के तौर पर खुद को पेश किया, सफल भी हुई। Hyundai ने एक अलग से रास्ता अपनाने की कोशिश की है, जैसा कंपनी आमतौर पर करती है। एक लोडेड फीचर से लोडेड, लुक के मामले में लोडेड गाड़ी पेश करने की कंपनी ने कोशिश की है, और अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं, लग रहा है कंपनी अपनी कोशिश में सफल भी हो रही है। Hyundai इस मामले में पुरानी खिलाड़ी है, वो कई सारे ऑप्शंस ग्राहकों को देती है। एक बार आप शोरूम में घुसे कुछ कुछ लेकर ही जाएं। यहाँ पर एक्सन के साथ भी कंपनी ने कुछ ऐसा ही किया है। डीजल ऑप्शन है, पेट्रोल ऑप्शन है, पेट्रोल ऑटोमेटिक ऑप्शन भी है। तो मैं डीजल अवतार चला रहा हूँ इस Hyundai एक्सेंट का, जहाँ पर वही इंजन लगा है जो ग्रैंड i10 में कंपनी ने पेश किया था। हालांकि कंपनी लेट थी इस सेगमेंट के डीजल इंजन को लाने में, लेकिन अपनी किफ़ायती इंजन के साथ कंपनी ने ठीक ठाक प्रदर्शन भी किया। इसी को कंपनी ने रिपीट भी किया। इस एक्सेंट में ARAI ने जो माइलेज मापी है वो लगभग 24.5 किलोमीटर प्रति लीटर की है। किफ़ायती गाड़ी कही जाएगी। प्रदर्शन अगर इस इंजन का कहें तो गाड़ी हल्की है, चुस्त लग रही है, और फिलहाल अकेला जब मैं चला रहा हूँ काफ़ी चुस्ती इसमें ज़रूर मिल रही है, लेकिन ये भी पता है कि बहुत ज़्यादा स्पोर्टी आप इससे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सस्पेंशन और हैंडलिंग तेज़ रफ्तार में थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी, लेकिन ये वो सेगमेंट है जहाँ पर आपको एक फंक्शनल गाड़ी चाहिए अपने परिवार के साथ किसी सफ़र पर निकलने के लिए, जिसके लिए आपको किफ़ायती गाड़ी चाहिए, जिसके लिए आपको स्पेशियस गाड़ी चाहिए, और फीचर्स ठीक ठाक मिल रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक पैकेज Hyundai ने एक्सन के तौर पर आपके सामने पेश किया है। इस लॉन्च के साथ ही वो सवाल फिर से उभरेगा जो इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है कि कौन सी गाड़ी बेहतर होगी, अमेज और डिज़ायर और एक्सन में से कौन सा चुन सकते हैं। यहाँ पर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अमेज और डिज़ायर की खूबियों या उनकी ख़ास जो यूएसपी है उनके बारे में तो मैंने जिक्र कर दिया, और एक्सेंट का भी किया। तो यही मैं कह सकता हूँ कि एक फंक्शनल पैकेज अगर आपको चाहिए और फीचर में रिच चाहिए, तो फिर एक्सेंट की तरफ आप देख सकते हैं।